व्हाट्स अप बीकेस, क्या हालचाल। आई नो कि यार तुम लोगों का हालचाल कुछ ज्यादा खास होगा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा अभी ट्रांसफर मार्केट में अप्रोच रहा है वो भाई कुछ खास नहीं है। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था आफ्टर सच हॉरिबल इंजरीज। बट एनीवेज भाई, अभी फिलहाल हम सारे प्लेयर्स से लिंक्ड है एंड सारे प्लेयर्स पे इंटरेस्टेड है। तो ये इंटरेस्टेड एफसी और लिंक्ड एफसी कब हेयर वी गो एफसी होगा आई डोंट नो। लेकिन हाँ, हमारे कुछ डिफिकल्टीज है एंड हम हायर वेजेस वाले प्लेयर्स को साइन नहीं कर सकते एट दिस मोमेंट। तो वो क्या रियल फिगर है और क्या रियल फुटेज है वो मैंने अपने लास्ट एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की थी। अगर तुमने नहीं देखा है तो भाई प्लीज जाकर देख के आओ, तुम्हें एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। एनीवेज, आज के इस वीडियो में ना तो हम उस मुद्दे पे बात करेंगे, ना तो हम ट्रांसफर रिलेटेड बातें करेंगे। सच बोलूं तो यार ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे बनाना पड़ रहा है भाई। मतलब आई हैव टू, क्योंकि भाई इंफॉर्मेशंस इतनी गलत तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं जो कि भाई बिल्कुल सही नहीं है। एंड मुझे लगता है कि एज ए बयान क्रिएटर मुझे इस चीज को सही तरीके से पेश करना चाहिए जो भी गलत तरीके से ले रहे हैं। आई मीन सबसे पहले भाई मुद्दे को समझते हैं। मैं तुम लोगों को सबसे पहले एक ट्वीट दिखाता हूँ। ये था एक ट्वीट जो आइमिया सानिया ने रिपोर्ट किया था ऑन 24 जून एंड उसने बोला कि भाई बायर्न आर फेसिंग ए फाइनेंशियल लॉस दिस फाइनेंशियल ईयर। अब इतना पढ़ के ही बहुत सारे एडिटर्स एंड क्रिएटर्स है जिन लोगों ने भाई रील पे रील बनाना स्टार्ट कर दिया, वीडियो पे वीडियो पेलना स्टार्ट कर दिया। कौन कर सकता है तुम लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है। एनीवेज, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। देखो यार, पहली बात तो ये है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता रहा हूं, मेरा कोई हेट नहीं है किसी भी क्लब से। मेरा बस यही कहना है कि यार गलत इंफॉर्मेशन मत फैलाओ, दैट्स इट। तो जो भी गलत इंफॉर्मेशन फैले हैं अभी तक, उन सबको मैं सही करने आया हूं और रियल फुटेज तुम लोगों को देने आया हूं। एनीवेज, तो सबसे पहले भाई जो सीन हुआ था कि यार बहुत सारे ऐसे बार्सिलोना के एडिटर्स है एंड क्रिएटर्स है जिन लोगों ने भाई ऐसे रील पे रील बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि भाई हमने लास्ट 2-3 साल पहले जब लेवेंडोव्स्की का ट्रांसफर हुआ था, हमने ऐसा कुछ क्लेम किया था कि अगले हमारे बोर्ड मेंबर से किसी ने ऐसा कुछ क्लेम किया था कि अगले 2-3 साल में ये क्लब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हमें पूरा पैसा दे दो। ऑब्वियसली हर एक बायर्न फैन एंड हर एक बार्सिलोना फैन को ये मुद्दे के बारे में पता है, डेफिनेटली भाई पता होगा। बट क्या एक्चुअल में किसी बायर्न के ऑफिशियल ने ये बात बोला था? देखो यार, ना तो तुम उधर प्रेजेंट थे ना तो मैं प्रेजेंट था, तो फिर मैं तो नहीं कह सकता, तुम भी नहीं कह सकते। अब हम किस पे ट्रस्ट करें? ऑब्वियसली जितने सारे जर्नलिस्ट है उन लोगों ने जो रिपोर्ट करेगा वही सुन के वही हम बिलीव करेंगे। तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च की एंड मुझे जो मिला वो थोड़ा बहुत तुम लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा एक ट्वीट जो कि है दिस वन, जो कि तुम देख सकते हो। हॉनिकस्टेन नाम का एक रिपोर्टर है, न्यूज रिपोर्टर है, टॉप टायर रिपोर्टर है डेफिनेटली। और इसने भाई क्लेम किया था कि बायर्न म्यूनिख हैव टोल्ड एफसी बार्सिलोना दैट दे डोंट वांट एनी इंस्टॉलमेंट्स इन any deal for Robert Lewandowski and they want all the money upfront in cash because Bayern believes that FC Barcelona won't exist in 1 or 2 years time। तो ये ट्वीट जब इसने किया था वायरल हो गया भाई ऑब्वियसली, एंड सारे जितने भी बार्सा के पीआर एजेंसीज है, पीआर ट्विटर हैंडल्स है, सब ने ये रिपोर्ट को भाई कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट इधर से ही हो रहा था, हॉनिकस्टेन ने ही पहली बार ये चीज रिपोर्ट की थी, इधर से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। लेकिन इसके साइड में ये जो एग्जैक्ट लाइन्स है जो उसने कोट भी किया है, क्या एक्चुअल में यही लाइन बोला गया था या थोड़ा डिफरेंट अप्रोच था? ये मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यार, मुझे नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, लेकिन इस टाइम पे और भी कुछ टॉप टायर रिपोर्टर्स थे जिन लोगों ने कुछ रिपोर्ट किए थे, लाइक दिस वन, मैनुअल वेथ। ऑब्वियसली तुम लोग जितने भी लोग जर्मनी के थोड़ा बहुत अपडेट्स रखते हो पता ही होगा। मैनुअल वेथ ने रिपोर्ट किया था कि बायर्न वांट वन अपफ्रंट 50 मिलियन पेमेंट फ्रॉम बार्सा फॉर लियोंडोव्स्की टू इवन कंसीडर द पेमेंट, नो बोनसेस, नो इंस्टॉलमेंट्स, एज देयर इज नो ट्रस्ट इन द क्लब्स एबिलिटी टू फुलफिल फ्यूचर पेमेंट्स। ये एक अलग टोन है, अलग तरीके का ट्वीट है, एंड इसके पहले जो था वो एक अलग टोन था, वो एक्चुअल में कोट कर दिया गया। एनीवेज भाई, मैनुअल वेथ को छोड़ो, इसके बाद तुम फ्लोरियन प्लेटेनबर्ग की आओ भाई। फ्लोरियन प्लेटेनबर्ग की भाई मैं क्या ही बोलूं भाई, यू ऑल नो कि कौन है ये।
उसने भी ये क्लेम किया कि बार्सिलोना's फाइनल ऑफर फॉर 50 million is deemed as enough by the Bayern board who are now ready to sell Lewandowski. However, Barcelona still owe Bayern इतना पैसा as part of Vidal जो कि पहले हमें मिलना चाहिए था, जो हमें मिला नहीं था उस टाइम पे in 2008. Bayern is not willing to sell Lewandowski until Barca pay their debt. ये रिपोर्ट किया था फ्लोरियन प्लेटेनबर्ग ने। एक और तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो, कैरी हाउ ने एक और ट्वीट किया था, Bayern want the total fee for Lewandowski or at least a large part of it to be transferred immediately and not in several installments. The club has doubts over the solvency of Barcelona, especially after the problems they had to pay Arturo Vidal's installments. तो ये जो लास्ट के मैंने 3 टॉप टायर रिपोर्टर्स, चार जितने भी दिखाया, 4 ही भाई टॉप टायर रिपोर्टर्स है। तो ये लास्ट के जो तीनों का मैंने दिखाया, इनका टोन डिफरेंट है। एंड तुम लोगों ने जो बिलीव किया, आई मीन बार्सिलोना फैंस ने जो बिलीव किया या सुना है, उनका टोन अलग है। मेरा सिंपल यही मानना है, क्या एग्जैक्ट वही वर्ड्स यूज किए गए थे? तो फिर अगर सच में अगर एग्जैक्ट वही वर्ड्स यूज किए गए थे, तो फिर और कोई रिपोर्टर क्यों नहीं इस चीज को रिपोर्ट किए एंड एग्जैक्ट कोटेशन डाले? मेरा सिंपल सवाल तुम लोगों से यही है। डोंट कंपेयर कि यार कौन ज्यादा बेहतर न्यूज देता है, कौन अच्छा नहीं देता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा भाई। ये 4 जो रिपोर्टर्स है, 4 ही भाई टॉप टायर रिपोर्टर्स है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मेरा सिंपल सवाल यही है, इसका जवाब तुम ढूंढो। एनीवेज, उसके बाद दूसरी एक और चीज, डेफिनेटली यार बार्सिलोना की फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उस टाइम बिल्कुल भी नहीं थी। एंड आर्तुरो विदाल के जो कुछ हम मतलब ऑलरेडी हमें मिलने वाला था, जो भी बार्सिलोना ने पे नहीं किया था उस मोमेंट पे, तो डेफिनेटली भाई हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। एंड बायर्न डेफिनेटली एक साथ पूरा पैसा लेना पसंद करेगा, ऐसा ही कुछ बोला गया था। बट ऐसा सिर्फ एक ही आदमी ने रिपोर्ट किया है कि बार्सिलोना अगले 2-3 साल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे ने रिपोर्ट किया है। एंड पीपल आर लाइक क्रेजी यार, हाँ इसने ऐसा बोल दिया, यही सच है। एंड लोग भाई ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग गए। देखो यार, मेरा मुद्दा ये नहीं है कि उसने गलत बोला है, नहीं, हो सकता है कि वो सही है, लेकिन इधर जो और भी तीनों लोग ने, तीनों टॉप टायर रिपोर्टर्स ने इस मुद्दे को रिपोर्ट किया है एंड उनके टोन काफी डिफरेंट है फ्रॉम दैट। क्या तुम लोगों ने ये कभी देखा है या फिर ये कभी कंसिडरेशन में लिया है? नहीं लोगे ऑब्वियसली। और लोगे भी क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इधर तुम्हें एक मौका मिल रहा है, तुम लोगों का ईगो हर्ट हो चुका है, तो ऑब्वियसली तुम लोग क्यों इस चीज को कंसीडर करोगे? देखो यार, मेरा सिंपल यही कहना है कि ना तो तुम उधर प्रेजेंट थे, ना तो मैं उधर प्रेजेंट था। तो जितने भी सारे रिपोर्टर्स है, इनमें से ज्यादातर रिपोर्टर्स ने ये जो एग्जैक्ट सेंटेंस था कि 2-3 साल में नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये वाला टर्म क्लेम नहीं किया है। सिंपली यही क्लेम किया है कि बायर्न को लगता नहीं कि बार्सिलोना दे पाएगा या फिर देगा ढंग से, क्योंकि आर्तुरो विदाल का ऑलरेडी हमें चाहिए था और वो नहीं दे रहे थे। तो इसीलिए भाई हमारा क्लियर डिमांड था कि इंस्टॉलमेंट भाई छोड़ो, हम भाई क्लियरली तुम पैसा हमें दो। सो दैट वाज आवर डिमांड। तो ये चीज को भाई मतलब मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा था। ऑल्दो भाई आई नो कि तुम लोग एग्री नहीं करोगे एंड तुम लोग इधर से उधर से ट्वीट वगैरह उठा के लेके आओगे, बट द रियल सोर्स वाज दिस गाइज। इन लोगों ने ही पहली बार इस चीज को रिपोर्ट किया था, उसके बाद जाके एक के बाद एक टॉप टायर जो भी मीडिया एजेंसीज है, सब ने भाई रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दी। एनीवेज भाई, अब चॉइस तुम्हारा है भाई, तुम क्या एग्री करोगे, तुम क्या बिलीव करोगे, किसकी रिपोर्ट बिलीव करोगे, किसकी नहीं करोगे, ये चॉइस तुम्हारा है, मेरा नहीं है। एनीवेज, फिर आते हैं भाई दूसरे मुद्दे पे। बहुत सारे मैंने इन रिसेंट डेज बहुत सारे ऐसे रील्स देखे जो बायर्न के फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, जो रिपोर्ट हुआ था ऑन 24 जून आइमिया सनमिया द्वारा, उस चीज को लेकर ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए कि भाई बायर्न अभी एक फाइनेंशियल लॉस में जा रहे हैं एंड ये लोग बोल रहे थे कि 2-3 साल में बार्सिलोना एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इस चीज पे है आते हैं। पहली बात तो तुम लोग कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि भाई तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन दोनों में भाई जमीन आसमान का अंतर है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार हमारा क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है एंड भाई हम क्या कर रहे हैं।
अभी करेंटली क्या है, मतलब इस सीजन का 24-25 सीजन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अभी तक रिलीज हुआ नहीं है। सो वी कांट से कि भाई क्या एक्चुअल में हमें दिखने वाला है, क्या हम लॉस अफोर्ड करेंगे या फिर प्रॉफिट होगा, हमें पता नहीं। जब नवंबर में पब्लिकली जनरल मीटिंग में हम स्टेटमेंट्स देंगे तब जाके पता चलेगा। लेकिन मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत पीछे की तरफ लेके चल दूंगा एंड भाई 24 सीजन की तुम लोगों को भाई दिखाऊंगा कि यार हम किधर है एक्चुअल में, बायर्न का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना बढ़िया है, कितना स्ट्रांग है। तो भाई सबसे पहले भाई टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दिखाता हूं तुम लोग। ऑब्वियसली मैं ट्रस्टेड सोर्स से ही न्यूज उठाता हूं। बायर्न म्यूनिख पास 1 बिलियन यूरोज इन रेवेन्यू आफ्टर ट्रॉफीलेस सीजन। हमारा ट्रॉफीलेस सीजन था 23-24 सीजन। उस ट्रॉफीलेस सीजन में हमने 1 बिलियन का रेवेन्यू अर्न किया है। ये प्रॉफिट नहीं है। ऑब्वियसली लोग अक्सर गलत समझ बैठते हैं कि ये प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है। मतलब रेवेन्यू मतलब टोटल अर्निंग्स। अब प्रॉफिट क्या है, इससे जो खर्चा हुआ है उसको अगर तुम माइनस करोगे तब जाके प्रॉफिट बचेगा। तो ये टोटल रेवेन्यू है, डोंट मिस जज भाई। एनीवेज टाइम्स ऑफ इंडिया को छोड़ो, अब आते हैं भाई हमारे फोर्ब्स ने भी रिपोर्ट किया है। बायर्न म्यूनिख presented financial record numbers at the club's annual general meeting on Sunday. For the first time in the history, Bayern Munich managed a financial turnover over $1 billion. उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा हमारा इस साल का जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो क्या हो सकता है। ये ऑफिशियल नहीं है, बाय द वे मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये चीज ऑफिशियल नहीं है जो मैं अभी तुम्हें दिखा रहा हूँ। बायर्न म्यूनिख बोस्ट 765 मिलियन रेवेन्यू इन 24। ये वाला रिपोर्ट अभी तक ऑफिशियल नहीं है। अब देखो, अगर तुम देखोगे बाकी सारे क्लब्स की अगर कंपैरिजन लोगे, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, मतलब कर सकता है रियल मैड्रिड, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी, उसके बाद पेरिस, उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देन बायर्न म्यूनिख एंड देन एफसी बार्सिलोना। ये एक एक्सपेक्टेड है जो कि हमें एक्चुअल रियलिटी हमें दिखेगा इन नवंबर जब जनरल मीटिंग होगा एंड भाई हम ऑफिशियली भाई बताएंगे। उसके बाद तुम लोग एक चीज और दिखाता हूं जिसको देख के तुम लोगों को एक्चुअल में समझ में आएगा कि यार हाउ स्ट्रॉन्ग बायर्न्स फाउंडेशन इज। ये तुम एक ग्राफ देख सकते हो भाई 2008-9 से भाई 2023-24 तक का है। इवन कोरोना सीजन भी है इधर। इन सब में तुम्हें कहीं से भी एक छोटा मोटा ग्राफ दिख रहा है? हाँ, ऑब्वियसली एक दिख रहा है 2020-21 वाला, ये वाला छोटा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि भाई कोरोना ईयर था, तो कोरोना ईयर था इसीलिए मैच डेज का सेल तुम देख सकते हो भाई बहुत कम है। बाकी तुम देखो भाई हर एक साल ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है एंड भाई वी आर ग्रोइंग। दूसरी आप ब्रॉडकास्टिंग देखो भाई, ये भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है एंड भाई एवरी ईयर वी आर मेकिंग ए प्रॉफिट। उसके बाद आप ओवरऑल देखोगे कमर्शियल एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मैच डे सब कुछ मिला के भी हम हर साल भाई अच्छा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर एक साल मतलब दिस ईयर अगर थोड़ा सा भी लॉस हुआ है हमारा, और अगर हो भी जाता है तो फिर भाई ज्यादा कुछ घटेगा नहीं एंड भाई ज्यादा कुछ डेब्ट भी हमारा रहेगा नहीं, क्योंकि अभी तक हमारा डेब्ट 0 है। तुम लोगों का कितना है आई डोंट नो, और मैं देखना भी नहीं चाहता हूं। दूसरी बात भाई, एक और चीज तुम लोगों को दिखाता हूं। हमारा जो इस साल का जो एक्सपेक्टेड है कि यार थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, वो किस वजह से? ऑब्वियसली हमारे जो हाई वेजेस है उसके वजह से। अब हाई वेजेस क्या है तुम लोगों को दिखा देता हूं। तुम अगर देखोगे भाई, ये है हमारे टॉप अर्नर्स। हमारे फर्स्ट 11 छोड़ो यार, हमारे टीम में टोटल 8 बंदे हैं जो 15 मिलियन से ज्यादा कमा रहे हैं एट दिस पॉइंट, और ये बोनसेस एंड टैक्सेस वगैरह छोड़ के दिखा रहा हूं मैं। तो फिर ये सब तुम देख सकते हो कितना ज्यादा हेवी वेज स्ट्रक्चर हमारा है। तो इसको हम थोड़ा बहुत ऑफलोड करने की कोशिश कर रहे हैं डे बाय डे एंड थोड़ा हद तक हमने की भी है एंड और भी करेंगे एंड 2026 में जाकर और भी हल्का हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। तो ये भाई हमारे लिए एक साल का मामला है कि भाई हम इस चीज को ऑफलोड कर देंगे, लेकिन आई डोंट नो अबाउट अदर क्लब्स। एनीवेज, इसके बाद एक और चीज तुम लोगों को दिखा सकता हूँ। मतलब ये चीज अगर तुम में से कोई फाइनेंस में है तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ ये चीज। All 3 revenues streams were up led by match day which rose 10 million, 121 मिलियन से 131 मिलियन हुआ है। Through there was also decent growth in broadcasting में भी थोड़ा बेहतर हुआ है, 204 मिलियन से 213 मिलियन हुआ है एंड कमर्शियल भी बहुत नहीं स्लाइटली हायर हुआ है, 2 मिलियन का रेज हुआ है, 490 मिलियन से 421 मिलियन। तो ये है हमारा ओवरऑल रेवेन्यू जो कि
22-23 सीजन से 23-24 सीजन का इंक्रीज हुआ है। तुम इधर ग्राफ से भी तो क्लियरली देख सकते हो भाई, 54.5 मिलियन का एवरेज हमारा प्रॉफिट था 22-23 सीजन में, लेकिन अभी 23-24 सीजन में ये बढ़ के 62.7 मिलियन यूरोस हुआ है। सो इस साल अगर थोड़ा सा कम भी हो जाता है फिर भी भाई हम सस्टेन कर लेंगे, क्योंकि भाई हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है एंड बहुत सॉलिड है। तो अगले 2 साल अगर हमारा लॉस भी चला जाए ना, अगर हम ट्रॉफी लेस भी चला जाए, अगर हमारा प्लेयर सेल्स भी ना हो, फिर भी हम सरवाइव कर लेंगे। बट आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। एनीवेज, मेरा बस यही कहना था कि भाई जब खुद खाद में गिर गए हो तब भाई ऊपर जो है उसको नोचते नहीं है। ये चीज भाई सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जिस ट्वीट से ये सारे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था, उस ट्वीट को अगर तुम ध्यान से फिर से देखोगे भाई, ये जो ट्वीट है इधर भाई क्लियरली मेंशन्ड है, जो हमारा डबल फिगर का एक लॉस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्लब वर्ल्ड कप्स के जो पैसे हैं उनसे भाई कंपेंसेट हो जाएंगे। सो फार अराउंड 40 मिलियन हम उस टाइम पे कलेक्ट किए थे। अभी तक जो रिपोर्टेड है 56 मिलियन तक हमने कलेक्ट किया है, एंड वो काफी हेल्प करेगा हमारा इस थोड़ा सा जो लॉस हुआ था उसको कवर अप करने के लिए। ऑल्दो भाई हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट, ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद टी मोबाइल्स, एंड भाई तुम देख सकते हो वो भी हमें जनरेट करेगा 325 मिलियंस ओवर 5 ईयर। ऑल्दो ये वैलिड है 2027 से, सो अभी नहीं, लेकिन अगर हम कुछ हद तक 2 साल तक सर्वाइव कर भी लेंगे इस तरीके से, विदाउट ट्रॉफीज एंड विदाउट विनिंग एनीथिंग एंड विदाउट एनी प्रॉफिट, फिर भी भाई हम सर्वाइव कर जाएंगे। तो मेरा भाई यही मेन मुद्दा है कि भाई जब आपके सिचुएशंस खराब है, जब आपके हालत खराब है, तब भाई दूसरों को पंच करना नहीं चाहिए। मैंने ना तो फुटबॉल की बात की है, ना तो मैं स्पोर्टिंग सक्सेस की बात की है, क्योंकि भाई जिस मुद्दे को लेकर तुम लोग ट्रोल कर रहे हो उस मुद्दे का रियलिटी तुम लोगों को मैं दिखाना चाहता था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत, आप कह सकते हो, फ्लेक्स कर दिया। बट एनीवेज भाई ये दिखाना जरूरी था। मुझे सच में बुरा लगता है यार, क्योंकि जिस हिसाब से लोग इतना गलत इन्फॉर्मेशन पे बिलीव कर जाते, इतने गलत इन्फॉर्मेशन फैला देते, ये सब सही नहीं है भाई। थोड़ा सा रिसर्च करो, सब कुछ अवेलेबल है भाई, फ्री है, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, एंड थोड़ा सा आप अपना दिमाग से सोचो, तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन किधर है, कौन कितने पानी में है। एनीवेज भाई, थ्रू आउट दिस वीडियो मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होने की कोशिश कर रहा था, एंड मैं रिस्पेक्टफुली भाई सब कुछ तुम लोगों को सामने पेश किया हूं। ना तो मेरा कोई इंटेंशन था कोई भी फैन बेस को हर्ट करने का, डेफिनेटली ना, लेकिन जो फैंस इतना ज्यादा हाइप कर रहे थे, इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे भारी भरकम मात्रा में, उनको रियलिटी दिखाना चाहिए था, एंड मैंने वो रियलिटी तुम लोगों को दिखाया है। दैट्स इट। मेरा ना तो कोई हेट है भाई बार्सिलोना से, ना तो भाई कुछ भी है भाई। मेरा फेवरेट मैनेजर गया है तुम लोगों के पास। आई एम वे मोर देन हैप्पी कि बंदे को फाइनली रिकॉग्निशन मिल रहा है भाई। मुझे बहुत खुशी है कि लियोंडोव्स्की को प्रॉपर रिकॉग्निशन मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पीआर कम है, एंड इसीलिए जब ये दोनों हमारे साथ थे उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, बट फाइनली उनको मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सच में बहुत और भी ज्यादा खुश होता अगर हांसी फ्लिक और भी ज्यादा सक्सेसफुल होता, चैंपियंस लीग जीत पाता। एनीवेज, वो सब तो बात की बात है, बट अल्टीमेटली मैं बस यही कहना चाहता हूँ यार, डोंट गेट मी रॉन्ग, या फिर मुझे अचानक से पूरा वीडियो ना देख के, ना समझ के हेट कमेंट्स फैलाना स्टार्ट मत कर देना। मेरा बस क्लियर इंटेंशन क्या था तुम लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया है, एंड दैट्स ऑल भाई। एनीवेज, आई होप कि यार मैं तुम लोगों को एक असली रियलिटी दिखा पाया हूँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर पसंद आया तो भाई ऑब्वियसली यार लाइक करो, एंड अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो भी भाई कमेंट करके बताओ कि कौन सी चीज तुम्हें अच्छा नहीं लगा, एंड क्या चीज मुझे इंप्रूव करना चाहिए, कौन सी चीज मैंने गलत बोल दिया। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, एंड तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड मिया सान मिया।